देखिए, आई विल सी यू इन मॉर्निंग या आई विल सी यू एट मॉर्निंग, इनमें कैसे फर्क हमें पता चलेगा? ही इज इन पाकिस्तान और ही इज एट पाकिस्तान। अब इन जो है और एट है, ये दोनों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, राइट, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी हैं। सो इसी पॉइंट पे आके लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इनका यूज़ किस तरह होता है। इनके बारे में आप एक पॉइंट ज़हन में रख लें कि ये एक जनरल और बिगर के लिए यूज़ होता है, यानी जहाँ पे टर्म्स जो है या चीज़ें जो ज़रा बिगर लेवल की होती हैं, बड़ी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बात करना चाहते हो कंट्रीज़ की, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा, तो उसके साथ हम इनका यूज़ करेंगे। सिटीज़ की बात करना चाहते हो या फिर कोई बंद जगह जैसे कार, कमरा, इस तरह करके जो और बंद जगह होती हैं, बंद ऐसी जगह जिसके बाहर एक बाउंड्री होती है, उनके साथ हम हमेशा इनका यूज़ करेंगे। ही इज़ इन पाकिस्तान, आई लिव इन इस्लामाबाद, राइट। अगर टाइम के हवाले से इनका यूज़ देखा जाए तो जब हम सेंचुरीज़ की बात करें जैसे द 1600s, डेकेड्स की बात करें 80s, ईयर की बात करें 1995 और 2020, मंथ्स की बात करें जून या अगस्त, वीक्स की बात करें, सीजन्स की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम यानी इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन प्रेजेंट, इस तरह बात करना चाहें, या दिन के हिस्सों की बात करें। दिन के हिस्से मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, ये सारे दिन के हिस्से हैं। जब इन अल्फाज का इस्तेमाल होगा तो उसके साथ इन आएगा, राइट। तो जो थोड़ा जनरल या बिगर होता है, लोकेशन या टाइम, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब अगला आता है कि ओन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए। पहले हम ओन का इस्तेमाल देखते हैं प्लेस के लिए। सबसे पहले इसको किसी सरफेस के लिए, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी या पर पड़ी है, जैसे किताब टेबल पर पड़ी है, या प्लेस दिस बुक ऑन द टेबल, इस किताब को टेबल पे रख दो। प्लेस दिस बुक ऑन द टेबल, इस किताब को टेबल पर रख दो। जब हम सरफेस की बात करें जैसे ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर एट्सेट्रा, राइट। जब हम स्ट्रीट्स की बात करें, अब स्ट्रीट्स के इस्तेमाल में अक्सर लोग इस तरह जैसे वो फलां गली में खड़ा है, लेकिन उसके लिए हम इनका यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। ही इज़ ऑन बदर स्ट्रीट, राइट, ही इज़ ऑन बदर स्ट्रीट। तो जो स्ट्रीट का नाम होगा उससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशन के किसी ज़राए के हवाले से बात करना चाहिए, जैसे ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ऑन मोबाइल फ़ोन, राइट, उनके साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल होगा। एवेन्यू की बात करें, ऑन 7th एवेन्यू, इसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टाइम के हवाले से ऑन का इस्तेमाल समझना हो तो डेज यानी मंडे। जब हम वीक के जो मुख्तलिफ डेज होते हैं उनकी बात करें, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। इस तरह जब हमको पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं, जैसे ऑन जून 5th, ऑन अगस्त 14th, ऑन अप्रैल 16th, ऐसे केसेस के अंदर हम यूज़ करेंगे ऑन का। स्पेसिफिक डेज की बात करें, अब स्पेसिफिक डेज से मुराद क्या है? अब किसी के लिए जो भी कोई ख़ास दिन है, जैसे बर्थडे, किसी की शादी का दिन हो गया, ठीक है, किसी और त्यौहार का दिन हो गया, रिजल्ट डे, या इस तरह कोई भी एक स्पेसिफिक डे होता है, यानी एक हो गया नॉर्मल दिन, डे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी खास इवेंट के हवाले से किसी डे की, जैसे बर्थडे, रिजल्ट डे, ईद डे एट्सेट्रा, तो तब हम यूज़ करेंगे ऑन को, राइट। डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, इसको हल्का सा समझिएगा। डे यानी मंडे और पार्ट ऑफ डे यानी उस दिन का जो हिस्सा होगा। जब इन दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ ऑन आएगा, राइट। अब पहले क्या था कि जब हम बात कर रहे थे सिर्फ पार्ट ऑफ डे की, तो हम यूज़ कर रहे थे इन का, राइट। पार्ट ऑफ डे जैसे आफ्टरनून या मॉर्निंग, इस केस के अंदर हम इन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे डे प्लस पार्ट ऑफ डे की, तो हम यूज़ करेंगे जैसे मंडे मॉर्निंग, मंडे आफ्टरनून, मंडे नाइट, राइट, ट्यूसडे मॉर्निंग, इस तरह करके यूज़ करेंगे। हॉलीडेज विद वर्ड डे, राइट। जब हॉलीडेज के साथ हम लफ्ज़ डे का यूज़ करें, जैसे ईद डे, ईस्टर डे, कायद डे, अल्लामा इकबाल डे एट्सेट्रा, उनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? ऑन। ही विल कम ऑन मंडे,
वो मंडे को आएगा, यानी वो सोमवार वाले दिन आएगा। He will come on Monday. Ali was happy on his birthday. अली अपनी बर्थडे पे खुश था। On his birthday, right? Ali was happy on his wedding day. अली अपनी शादी के दिन पे खुश था। अब अगला जो है एट बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी जब हम किसी खास यानी वेरी स्पेसिफिक प्लेस या टाइम की बात करना चाहेंगे तो हम एट का यूज़ करेंगे। अब वेरी स्पेसिफिक क्या हो सकता है? जब हम जनरल की बात कर रहे थे तो हमने बात की स्ट्रीट्स की, या फिर हमने बात की होम की, या इस तरह करके इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम आते हैं एट पे तो हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट की या किसी पर्टिकुलर लोकेशन की, किसी पर्टिकुलर एड्रेस की बात करते हैं। जैसे बंजोसा लेक कश्मीर, ये एक पर्टिकुलर एड्रेस है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। वी आर एट बंजोसा लेक कश्मीर, हम बंजोसा लेक कश्मीर में हैं। स्पेसिफिक लोकेशंस की बात करें, जैसे होम, जो घर होता है वो हमारी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। द ड्रिंक कॉर्नर, यानी ड्रिंक कॉर्नर ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। टाइम के हवाले से हम एट का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब हम यूज़ करना चाहें एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे 10 AM, 6 PM, etc. I will meet you at 10 AM. He comes to see me at 6 PM, right? अगली बात करें holiday without day, यानी किसी भी हॉलीडे का जब हमने नाम लेना हो साथ वर्ड डे ना लगना हो। जैसे पीछे हम बात कर रहे थे ईद डे, यानी हॉलीडेज विद डे, उसके साथ हम ईद के साथ डे लगा रहे थे, लेकिन अब हम ईद अकेला लिखेंगे तो उस केस के अंदर हम एट का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप अब तक आपको ये काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि हम इन, एट और ऑन का यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर टाइम एंड प्लेस। अगर आपको अभी तक भी इस लेसन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप इसका PDF भी डाउनलोड करें, और इससे बेहतर सोल्यूशन एक ये है कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। एक बार और देखने से आपकी ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इन द एंड मैं आपको इसका हल्का सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। यानी जब हमने इन का इस्तेमाल करना है तो क्या होना चाहिए कि हमारा टाइम या प्लेस जनरल होना चाहिए, राइट। बिगर प्लेस या बिगर टाइम होना चाहिए। जब हमने यूज़ करना हो ऑन तो जनरल के मुकाबले में हल्का सा स्पेसिफिक होना चाहिए, मोर स्पेसिफिक। और जब हमने यूज़ करना हो एट तो वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। इस पिक्चर को आप दोबारा अच्छे से देख लें वीडियो पॉज करके, राइट, और इसको अच्छे से समझ लें कि किस तरह इन, ऑन और एट का यूज़ होता है टाइम और प्लेस के लिए। ओके, इन दैट अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से आपको इस लेसन का PDF मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.